गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वे स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही इस कलिकाल के प्रथमावस्था में स्वयं के माधुरी को आस्वादन करने के लिए और आस्वादन करने के माध्यम से कलिहत जीवों को उस माधुरी का आस्वादन कराने के लिए स्वयं नाम के रस को आस्वादन करेंगे और कलिहत जीवों को भी आस्वादन कराएंगे। ऐसा अभिलाषा लेकर के स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही इस कलिकाल में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई है। शास्त्रों में विशेष रूप से परोक्ष रूप से भगवान के अवतार की अनेक प्रमाण अनेक कथा निर्दिष्ट किया है। कहीं कहीं भगवद अवतार को प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है, कहीं कहीं परोक्ष रूप से वर्णन किया है। भगवान जब विशेष अवतार लेते हैं तब प्रच्छन्न रूप में अर्थात छुपे हुए, जैसे कि उनके प्रभाव को, उनके ऐश्वर्य को, उनके भगवत्ता को वे लोक लोचन के आड़ में रख करके वे इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। इसलिए आज तक जितना भी भगवान का अवतार हुआ है, बोलते उन समस्त अवतारों में सबसे अधिक कृपा के जो मूर्ति है, सबसे अधिक माधुर्य की जो मूर्ति है, सबसे अधिक रस प्रवणता की जो मूर्ति है, सबसे अधिक भाव गंभीर का जो मूर्ति है, वे है श्री चैतन्य देव भगवान गौर हरि। इतना कुछ परिपूर्णता को लेकर के इस कलियुग के प्रथमावस्था में अवतीर्ण तो हुए हैं, लेकिन प्रच्छन्न रूप से अपने आप को छुपा करके। इसलिए प्रहलाद महाराज जी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इस कली काल में प्रच्छन्न रूप में अवतरित होने का संकेत भी सत्ययुग में ही कर दिए थे। बोलते यही प्रच्छन्न अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्रृंगार रस विग्रह सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रेयसी वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के भाव कांति के द्वारा आच्छादित है। श्रीमती राधा रानी के
भाव कांति के द्वारा आच्छन्न होकर के, बोलते विप्रलंब भाव को अवलंबन करके साक्षात विप्रलंब रस के विग्रह के रूप में भगवान श्री चैतन्य देव इस कली काल में आविर्भूत हुए हैं। ऐसा प्रहलाद महाराज जी के उस भगवतीय श्लोक के द्वारा ये जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में सप्तम स्कंद में नवम अध्याय में हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं। क्यों स्तुति करते हैं? देखते हैं कि भगवान देखते हैं मेरे भक्त को इतना कष्ट मिला, इन दैत्यों के द्वारा मेरा भक्त को इतना कष्ट झेलना पड़ा, इसलिए हिरण्यकशिपु का वध होने के उपरांत नृसिंहदेव शांत नहीं है, अत्यधिक क्रोध में जल रहे हैं। उनका मुखमंडल मानो ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सूर्य का तेज होता है, उस तेज के सामने कोई भी जाए तो भस्म हो जाता है। तो वास्तव में सब देवलोक, देवता लोग, ऋषिगण, मुनिगण सब स्तुति के द्वारा भगवान के उस क्रोध मूर्ति को, उस ज्वलंत मूर्ति को शांत करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन किसी के स्तब्ध से भगवान शांत नहीं होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को अनुरोध करते हैं कि भगवान नृसिंहदेव के कोप की शांति के लिए उनके पाद पद्म में जाकर के प्रहलाद महाराज जी प्रणाम करते हैं। प्रहलाद महाराज जी को अपने चरणों के पास देख करके भगवान नृसिंहदेव अपनी बराभय प्रद श्रीहस्त को प्रहलाद जी के सिर के ऊपर अर्पित करते हैं। तब प्रहलाद महाराज जी को बोलते उस भगवत ज्ञान का प्रकाशित होता है जो कि नैसर्गिक भगवत ज्ञान है। उस भगवत ज्ञान बिना भगवत कृपा के किसी को हो ही नहीं सकता है। बोलते वो नैसर्गिक भगवत ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, और उनके स्तुति के मध्य में प्रहलाद महाराज इस बात को स्पष्ट करते हैं कि छन्न कलौ यदभवं स्त्रीजोगो अथ सत्वम, छन्न कलौ कि हे भगवान आप ही इस कलियुग में प्रच्छन्न रूप में आप स्थित हो रहते हैं, अवतार लेते हैं, प्रच्छन्न रूप से आप ऐसे ऐसे क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। बोलते उस प्रच्छन्न अवतार में भी आप जगत के समस्त जीवों को तारण कर लेते हैं। इसीलिए हे नाथ आपका एक नाम त्रियुग है, त्रियुगो अथ सत्वम। तो प्रहलाद महाराज के इस बात से सीधे सीधे पता चलता है, क्या पता चलता है कि छन्ना अवतारी, प्रच्छन्न अवतारी श्रीमन महाप्रभु ही कलियुग में प्रच्छन्न रूप से अवतरित हुए हैं। सीधे सीधे श्रीमन महाप्रभु जी के ऊपर ही ये इंगित करता है। बोलते वही प्रच्छन्न अवतारी भगवान श्री गौर सुंदर इस कलियुग में जो अवतरित हुए हैं परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में, इसका भूरी भूरी उदाहरण श्रुतियां भी देती है। क्या कहते हैं श्रुति? मुंडक उपनिषद में वर्णन है कि यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमेशं परमं ब्रह्मयोनिं पुरुषं ब्रह्मयोनिं
तथा तदा तद्विद्वान् पुण्यपापि निर्धुय निरंजन परमं साम्यम् उपेति। कहते हैं श्रुति, क्या कहते हैं? बोलते हुए परम ब्रह्म, वे रुक्म वर्ण लेकर के, उनके कैसा स्वरूप लेकर के? रुक्म वर्ण मतलब सोने की कांति जैसा, सोने की कांति के स्वरूप में उस परम ब्रह्म का उल्लेख कर रहे हैं। यदा पश्यते रुक्म वर्णम, कि उस परम ब्रह्म का स्वरूप किस प्रकार है, उनके अंग कांति किस प्रकार है? रुक्म वर्ण है, सोने के मापी कांति है उनका। बोलते हुए परब्रह्म यहां पर अपने स्वरूप लक्षण के द्वारा आच्छन्न हुए हैं। क्या है स्वरूप लक्षण? बोलते महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के गंभीर भाव के द्वारा आच्छन्न है। यद भव अथ सत्वम, कली युग में बोलते वही परब्रह्म स्वर्णकांति जे युक्त होने पर भी श्रीमती राधा रानी के गंभीर भाव के द्वारा आच्छन्न है। क्योंकि ये भगवान के कार्य के द्वारा, कार्य का परिचय से, जिस प्रकार से श्री चैतन्य देव अपनी अलौकिक कार्य करते हैं, लेकिन इतना अलौकिक कार्य होने पर भी क्या होता है? मूढ़ लोग उनको समझ नहीं पाते। उनके कृपा वितरण के जो करुणा है उसको समझ नहीं पाते। साक्षात परब्रह्म सबके गली गली में घूम रहे हैं। किस प्रकार से? नाम संकीर्तन का प्रेम प्रदान करते करते। लेकिन जो पाषंड है, जो यवन है, जो म्लेच्छ है, यद्यपि उनके उस कृपा अवतार को नहीं समझ पाते, लेकिन बोलते हैं उन श्रीमन महाप्रभु जी का जो व्यक्ति भी दर्शन किया है, बोलते वे समस्त प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त होकर के उनके प्रति आकृष्ट हुआ है। ये शास्त्र का विधान है। भगवान चाहे प्रच्छन्न अवतार में भी क्यों ना हो, उनके दर्शन से जीवों का कल्याण ही होता है। तो कहते हैं जो विद्वान है, विद्वान मतलब जो भक्तिमान है, जो प्रेम संपत्ति के अधिकारी है, वास्तव में वही विद्वान है। तो ऐसा जो विद्वान है, ऐसा जो भक्तिमान साधक है, बोलते वे ही उस समय, जिस समय भगवान प्रच्छन्न रूप में अवतरित होते हैं, उस समय ऐसे भक्तिमान साधक ही उस सर्वाकर्ता, सर्वेश्वर, ब्रह्मजोनी, वही रुक्म वर्ण हेमकांति भगवान का दर्शन करते हैं। उनके द्वारा ही भगवान दर्शित होते हैं। तो भगवान का दर्शन करने मात्र से बोलते हैं पुण्य के द्वारा अर्चित जो मलिनता है और पाप के द्वारा अर्जित जो मलिनता है, क्योंकि जब तक पुण्य का भी प्रभाव रहेगा तब तक भगवत दर्शन होने वाला नहीं है, और पाप रहेगा तो असंभव ही है। इसीलिए प्रच्छन्न अवतार में भी भगवान का वही दर्शन करता है जो भक्तिमान पुरुष है, और उनका दर्शन करने मात्र से बोलते हैं पुण्य और पाप जनित जितना भी मलिनता है वे समस्त के समस्त विधौत हो जाता है, साफ हो जाता है। तब जाके
वही पुरुष निरंजन होता है। निरंजन मतलब बोलते हैं उसके हृदय में लेश मात्र भी माया का प्रभाव नहीं रहता, माया का लेप नहीं रहता। माया के लेप से भी परिपूर्ण शून्य होता है। जितना भी माइक उपाधि है, माइक वस्तु है, माइक अर्थ है, उससे वो हमेशा वर्जित रहता है। ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? निरंजन पुरुष कहते हैं। अलेख निरंजन। ऐसा तो कहते हैं वही पुरुष निरंजन होकर के उस विभूचित स्वरूप परब्रह्म का साम्यता को प्राप्त करता है, उनके चित रूपता को प्राप्त करता है। उसको कहते हैं क्या? अहम ब्रह्मास्मि। और निरंजन जब होता है, माया के समस्त प्रकार के आकर्षण से अपने आप को विमुक्त कर देता है, माया का लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं रहता है, तब वे व्यक्ति निरंजन अवस्था को प्राप्त करता है। बोलते हैं जो योगी गण है, जो लोग इस वेदांत के इस तत्व तक पहुंचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, बोलते इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद साधक जो है स्वरूपभूत चित्त रूप में स्थिर होता है। अर्थात भगवान के जो विभूचित स्वरूप है उसके साथ समता को प्राप्त करता है। अर्थात चित्त रूप जो समता है उसको प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान का भक्त होते हैं उनको भी इस स्तर से गुजरना पड़ता है। किनारा नहीं कर सकते हम। ब्रह्मविद अवस्था को, निरंजन अवस्था को, स्वरूपभूत अवस्था को हम लोग किनारा नहीं कर सकते। बोलते भक्ति साम्राज्य के जो सीढ़ी है उस सीढ़ी के मध्य में भी ये सीढ़ी यही आता है, इसको भी अतिक्रम करके जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस ब्रह्मभूत अवस्था में भी, निरंजन अवस्था में भी सुख है, नहीं बोल सकते कि सुख नहीं है। लेकिन जो लोग यहां पर यहां तक के सुख को आकृष्ट होकर के रहते हैं वे यहीं पर रह जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त बोलते उनके भी सिर पे पैर रख करके आगे चल जाते हैं। ऐसा इसलिए विद्वान शब्द का अर्थ क्या है? भक्तिमान है। जो विद्वत वस्तु को जो जानता है वास्तव में वही विद्वान है, वही भक्तिमान है। इसलिए कहते हैं ना, प्रभु कहे विद्या मध्य कौन विद्यासार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। इसलिए जागतिक विद्या से पांडित्य विद्वता नहीं हुआ जाता। केवल संस्कृत में कोई अधिक विद्वान बन जाता है तो विद्वान नहीं हुआ जाता है। विद्वान तो हुआ जाता है विद्या के द्वारा, और सबसे श्रेष्ठ विद्या के द्वारा श्रेष्ठ विद्वान हुआ जाता है। श्रेष्ठ विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ विद्या है। इसलिए उस कृष्ण भक्ति में जो भक्तिमान है वास्तव में वही विद्वान है। जो कृष्ण भक्तिमान है बोलते वही व्यक्ति ही केवल मात्रम उस रुक्म वर्णम परम पुरुष भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। इसलिए भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही दर्शनीय है,
केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान लभ्य है, नहीं तो उस रुक्म वर्ण पुरुष को दर्शन करने का मुख्य फल रूप से दृष्टा जो विद्वान है उसको प्रेम भक्तिमान, वो दृष्टा, वो विद्वान प्रेम भक्तिमान हो सकता है, प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से धनवान होता है, बलवान होता है, उसी प्रकार उस भगवत भक्ति के प्रेम का जो अधिकारी है वे क्या है? प्रेम भक्तिमान है। इसलिए श्रुतियों के प्रत्येक शब्द में भगवान कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का निर्दिष्ट हुआ है प्रच्छन्न रूप से। लेकिन जो भक्तिमान है, जो विद्वान है, बोलते हैं उन श्रुतियों के शब्द के माध्यम से ही वे श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करता है। कि श्रीमन महाप्रभु जी किस उद्देश्य से इस कलिकाल में अवतरित हुए हैं, बोलते उस निर्दिष्ट वस्तु श्री राधा भाव सुबलित स्वर्णकांति युक्त भगवान श्री गौर सुंदर के जो निर्दिष्ट वस्तु है वह है प्रेम आस्वादन और प्रेम वितरण। अब इस श्लोक में हमने पढ़ा ब्रह्मयोनि। ब्रह्मयोनि मतलब क्या है? जहां से ब्रह्म का उत्पत्ति हुआ है, जहां जो ब्रह्म का कारण है, जो ब्रह्म का आश्रय है, वे है ब्रह्मयोनि, वे है परम ब्रह्म, वे है भगवान श्री कृष्ण। और ब्रह्म अर्थ भी कई प्रकार से के अर्थ को लेके बुझाता है। जैसे वेद को भी ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, और निर्विशेष ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है। इसीलिए बोलते हैं वेद का, ब्रह्मा का और वो ब्रह्म का, ये सब का परम कारण कौन है? परम ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण है। जीव भी ब्रह्म है, लेकिन वो अणु ब्रह्म है, वे भी वो ब्रह्म है। इसलिए भगवान वहां कहते हैं, गीता में क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। इसलिए भगवान स्वयं भगवान जो श्री कृष्ण है, ये स्वयं ही भगवान निर्दिष्ट करते हैं अहम प्रतिष्ठा, कि मैं ही ब्रह्म के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, वेद के रूप में, वेदार्थ के रूप में मैं ही प्रतिष्ठित हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य वर्ण है वो क्या है? नवनीरद निंदित कांति धरम रस सागर नागर भूपवरम शुभवंकी मचारु शिखंड शिखम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। बोलते वो जो ब्रजराज है, नंद महाराज, उनका जो सुत है, उनका जो पुत्र है, उनका नित्य वर्ण क्या है? नवनिरद श्याम है। बोलते हैं नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण है। लेकिन वहां तो श्रुति वाक्य में क्या बोल सुना हमने अभी कि वो पर ब्रह्म का क्या स्वरूप बताया? रुक्म वर्ण बताया, स्वर्ण वर्ण बताया, अर्थात वही रुक्म वर्ण पुरुष यहां भी प्रच्छन्न रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसा देखो ना, तभी तो दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, जितना भी उसके अनुयायी थे, कोई पहचाना भगवान को? हा? लेकिन भगवान सबका कल्याण किया। बोलते वही भगवान, इससे स्पष्ट समझ में आता है
श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भावकांत के द्वारा आवृत होकर के, छन्नता को प्राप्त होकर के, छन्न रूप में हेमकांत विशिष्ट श्री गौर सुंदर के रूप में इस कलिकाल में प्रकटित हुए हैं। बोलते वही गौरांग महाप्रभु का स्वरूप वहां पर रुक्म वर्ण के रूप में निर्दिष्ट हो रहा है। स्वर्ण वर्ण के रूप में जो पुरुष नित्य विराजमान है वे इस कलिकाल में श्री गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए श्रुति के इस वाक्य भी सीधे सीधे श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार को ही इंगित करता है। कर्तारमीशं ब्रह्मजोनिम, बोलते वे भगवान सर्वकर्ता है, वे सर्वाश्रय है, वे सबके प्रभु है। वे स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पराकाश। वे भगवान श्री कृष्ण वे स्वयं है और वे स्वयं भगवान ही उस भाव कांति को लेकर के प्रच्छन्न रूप से इस कलिकाल में अवतरित हुए हैं। इसलिए तो वहां श्वेताश्वतर प्रश्न कहता है तमईश्वराणाम परमम महेश्वरम, कि हे भगवान आप ही परम महेश्वर हो, तमाम ईश्वरों के आप परमेश्वर हो। पुण्य पाप निधुय निरंजन, बोलते हैं वही रुक्म वर्ण पुरुष को दर्शन करने मात्र से ही क्या होता है, बोलते कृष्ण भक्तिमान पुरुष के जितना भी पाप पुण्य जनित जितना भी मलिनता है वे समस्त विधौत हो जाता है, धुल जाता है। तब जाके वही व्यक्ति उस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, उस निरंजन अवस्था को प्राप्त करता है। समस्त प्रकार के माइक वस्तुओं के उपाधि से वर्जित होता है अपने आप। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन है, श्री अंग श्रीमुख जयी करे दर्शन, तार पाप क्षय होए पाए प्रेम धन। भैया सामने आ जाओ, उधर क्यों बैठे हो भैया छुप छुप के, आप भी प्रसन्न रूप में क्यों सुन रहे हो भगवान, आ जाओ सामने बैठो। कहते हैं श्रीअंग श्रीमुख जयी करे दर्शन, तार पाप क्षय होए पाए प्रेम धन। बोलते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख का, श्री अंग का जिसका भी दर्शन हुआ है, जिसने भी दर्शन किया है उसके समस्त प्रकार के पाप क्षय हुआ है। तमाम उदाहरण जगाई माधाई जैसे महान पापी उस समय संसार में कोई नहीं था। क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन मात्र से उद्धार हो गया। समस्त पाप ऐसे ऐसे पाप किया था जो पाप कभी खंडन होने का संभावना नहीं था, लेकिन सब पाप विधौत होकर के वे भी प्रेम भक्ति के अधिकारी बने हैं। उस मछुआरा जिसने सारा जीवन मछली को मार मार के काट काट के खाया बेचा, अनजान में जाल में फंस गए महाप्रभु जी, प्रेम हो गया। अरे इन लोगों का तो उद्धार होना ही था। सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि उस ब्रह्म स्वरूप में इतना निष्ठ थे, उनको वहां से हटा करके कृष्ण नाम में कृष्ण भक्ति में लगाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन से, स्पर्शन से, आलापन से वो भी कृष्ण प्रेम के अधिकारी बने। का बनारस के प्रकाशानंद सरस्वती, उनको तो कोई हिला नहीं सकता था, वे भी श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन से डगमगा गए।
और अपने वेदांत के प्रवचन को छोड़ करके वे भी हरि नाम करके नृत्य करने लगे। अरे मनुष्य की बात कहां तक कहें, झारखंड में जब श्रीमान महाप्रभु जी पहुंचे, क्या बाल, क्या भालू, क्या सरीसृप, जितना भी स्थावर जंगम थे, सबके सब प्रेम नृत्य करने लगे। इसलिए कहते हैं श्रीअंग श्रीमुखो जय करे दर्शन। जो श्रीमन महाप्रभु जी के श्रीमुख का श्रीअंग का दर्शन किया है, उसका समस्त प्रकार के पाप खंडन होकर के प्रेम प्राप्ति किया है। अरे उनके श्रीमुख का श्रीअंग का दर्शन करने का आनुषंगिक फल तो ये है पाप क्षय होना। माया का लेश से मुक्त होना, ये तो उनका आनुषंगिक फल है। मुख्य फल क्या बताया? प्रेम धन प्राप्ति। बोलते वही व्यक्ति प्रेम धन के धनी हो जाता है, वही विद्वान हो जाता है। ऐसा इसलिए परमम साम्यम उपैति, ये जीव, ये तो अनुचित है। इतना अणु है कि उस बृहत के सामने कोई तुलना नहीं। लेकिन फिर भी भगवान इस अनुचित जीव के प्रति कृपा करके उसको अपना दर्शन दान दे करके उसके उस माया का जो लेप है उससे हटा करके देहात्म अभिमान से मुक्त करा करके उसको चिद अनुशीलन वृत्ति में लगाते हैं और उस विभुचित परम ब्रह्म भगवान के सहित भगवान स्वयं अपना सहित उसको समता करते, समजातीय कर लेते हैं, उस अपने साथ समता कर लेते हैं। अपने नित्य दासत्व प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान उसको कृपा करते हैं अपने दर्शन दान दे करके। तो उस नित्य दासत्व को प्राप्त करके बोलते वही व्यक्ति अपनी नित्य स्थिति में स्थिर होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। नहीं तो उस परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से उनके स्वयं के जो आस्वादनीय वस्तु है, क्या आस्वादनीय वस्तु है श्रीमान महाप्रभु जी का? प्रेम, नाम प्रेम। बल्कि स्वयं के वे आस्वादनीय वस्तु नाम को वे प्रचार करके प्रत्येक प्रेमिक जनों को उन्होंने आस्वादन करने का अधिकारी बनाया। उस नाम प्रेम को आस्वादन करने का अधिकारी बनाया। नहीं देखा कि ये धनी है, ये गरीब है, ये ब्राह्मण है, ये चंडाल है, ये चोर है, ये पतित है, ये वो है, डाकू है, कुछ नहीं देखा। खुले हाथ में श्रीमन महाप्रभु सबको उस प्रेम को, उस नाम रस को आस्वादन कराया। अर्थात स्वयं जो चीज को आस्वादन करने के लिए अवतरित हुए हैं वही वस्तु को वे जगत को आस्वादन करा रहे हैं। समता है कि नहीं? अपने के जैसा समता प्रदान किया भगवान ने। इसलिए वही परम पुरुष भगवान श्री चैतन्य देव ही भक्त भाव अंगीकार करके इस कली काल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोलते अनेक काल पर्यंत क्या करते हैं? अनर्पित चरिम चिरात, उस नाम प्रेम को जो कि स्वयं आस्वादन किया और उसको दूसरे को आस्वादन कराने का अधिकारी भी बनाया। इसलिए वहां है ना चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन आता है? आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन सही द्वारे चांडालय कीर्तन संचारे। बोलते स्वयं भगवान जिस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, बोलते उसी रास्ते में, उसी मार्ग में वे आचंडाल सबको उस कीर्तन का आस्वादन करा रहे हैं, उस नाम का आस्वादन करा रहे हैं। इसलिए तो श्रीमान महाप्रभु क्या बोलते? माली नाम प्रेम माला गांथी परा इला
जग जने पराइला संसारे, नाम प्रेम का माला को माला बना करके उन्होंने इस संसार के प्रत्येक जीवों को पहनाया। अभी गर्गाचार्य जी ने जो बात वहां बताया नंद महाराज को, लाला का जब नामकरण का समय आया था उस समय नंद महाराज को बताया था गर्गाचार्य ने, आसन बन्ना स्त्रयस्यो गिणते अनुजुगम तनु शुक्लो रक्त तथापि इदानीम कृष्णताम गत। वहां पर गर्गाचार्य मुनि नंद महाराज जी के कुल पुरोहित है। वे क्या बताते हैं कि महाराज आपका ये जो लाला है ये प्रत्येक युग में अलग अलग मूर्ति धारण करके प्रकट होता है। कैसा कैसा मूर्ति? बोलते हैं शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में, पीत वर्ण में, ये 3 प्रकार के वर्ण को लेकर के, शुक्ल मतलब एकदम शुभ्र सफेद, रक्त वर्ण लाल वर्ण, और पीत वर्ण मतलब स्वर्ण कांति युक्त। तो आपका पुत्र ये 3 प्रकार के वर्ण को लेकर के पहले अवतरित हो चुका है, प्रकट हुआ है। और इदानीम कृष्णताम गत, अभी ये श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण को लेकर के आया है। मतलब सत्य युग में तो भगवान शुक्ल वर्ण में प्रकट हुए, त्रेता में भगवान रक्त वर्ण में प्रकट हुए। अभी कली युग तो आया ही नहीं है, द्वापर युग ही आया है। द्वापर युग में तो बता रहे गर्गाचार्य जी नंद महाराज को, तो फिर कैसे बताए भैया कि पहले के 3 युग में आपका पुत्र 3 प्रकार के वर्ण लेकर के अवतरित हुआ है। इदानीम कृष्ण नाम गत, और अभी कृष्ण वर्ण में आया है। तो क्या द्वापर से पहले कली आता है क्या? द्वापर के बाद ही होता है ना, तो फिर क्यों बताते हैं? उसका भी रहस्य हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस श्लोक में नंद महाराज जी वहां गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कृष्ण, ये कृष्ण नाम को उन्होंने, कृष्ण वर्ण को उन्होंने संकेत रूप से प्रकाश कर रहे हैं, परिपूर्ण रूप से प्रकाश नहीं कर रहे कि आपका लड़का ये परम ब्रह्म है, ये भगवान है। परिपूर्ण रूप से प्रकाश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर गर्गाचार्य इतनी लोगों के बीच में अगर वहां पर बोल देंगे नंद महाराज आपका लड़का तो ये साक्षात परम ब्रह्म है, ये तो साक्षात भगवान है, तब तो वो जो आकाशवाणी सुना था मामा जी, क्या सुना था? रे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा करके स्वयं घोड़े का रस्सी पकड़ के हाँक के लेके जा रहा है, उस देवकी के अष्टम गर्भ के संतान तेरा मृत्यु का कारण होगा, है ना? ये बोलते हैं ना, तो मामा पता चल जाएगा। अगर गर्गाचार्य बोल देंगे कि स्वयं भगवान ही अवतरित हुए हैं आपके पुत्र के रूप में, तब तो खूब उत्पाद मचाएगा भैया। इसलिए गर्गाचार्य भी वहां पर संकेत रूप से बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात भी ये है, ये तो गुण तत्व है भैया, भगवान का अवतार, भगवत तत्व तो सबसे अधिक गुण तत्व है। अगर उस गुण तत्व नंद महाराज को पता भी चल जाता तो नंद महाराज की जो भाव है कि मेरे लाला है, मेरा पुत्र है, हमारे ब्रज का ये लाला है, इस प्रकार के जो भाव है वो भी दूरीभूत हो जाता। अरे नहीं नहीं, ये तो भगवान है भैया, इसका पूजा करो। लेकिन नंद महाराज क्या बोलते हैं? लाला मेरे खड़ा उतरा उठा के ले आ। तो कन्हैया
अपनी बाबा के खड़ाऊ को अपने सिर पर उठा करके हाथ में पकड़ करके मटक मटक के चल के लेके आती है बाबा के पास, और सिर में पकड़ कर बाबा आपका खड़ाऊ ले आ जा लो। अगर वहां पर नंद महाराज को पता चलता अरे ये तो भगवान है, ये तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, तो ये माधुर्य रहता, ये रस का आस्वादन होता। इसलिए तो नंद महाराज का श्री कृष्ण के प्रति जो परिपूर्ण वात्सल्य भाव है, जो प्रबल वात्सल्य भाव है, अगर श्री कृष्ण अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु स्वयं भगवान होता, ऐसा अनुभूत नंद महाराज को हो जाता, तो वो प्रेम का आस्वादन, वे लीला का आस्वादन नहीं हो पाता। इसलिए गर्गाचार्य मुनि ने वहां पर बड़े कुशलता के साथ 2 प्रकार के अर्थ को बोध करने वाला श्लोक बताया। बता दिया, अरे कृष्ण वर्ण मतलब ये तो काला बन के, काला श्याम बन के आया है। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि ये वो कृष्ण है, परम ब्रह्म थोड़ी बोल रहा हूं, लेकिन उनके ये श्लोक का बोलने का अर्थ क्या था, वो बड़ी कुशलता से कहते हैं। बोलते वही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सत्य और त्रेता युग में पहले अवतरित हुए हैं। क्या बोले हैं कि सत्य युग में भगवान शुक्ल वर्ण लेकर के और त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण लेकर के अवतरित हुए हैं। ये तो स्पष्ट रूप से वहां वर्णन हो रहा है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, उसमें कोई प्रच्छन्नता वाली बात नहीं है। तो द्वापर में और कली युग के वर्ण के रहस्य में वहां वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? बोलते युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान एक विशेष युगावतार ग्रहण करते हैं। जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलते युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए भगवान को विशेष अवतार लेना पड़ता है। सत्य युग का जो युग धर्म है उसको प्रवर्तन करने के भगवान को शुक्ल वर्ण में अवतरित होना पड़ा। तृतीया में भगवान को तृतीया युग के युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए रक्त वर्ण अवतरित होना पड़ा। बोलते उसी प्रकार इस द्वापर में और कली में भी भगवान युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए विशेष स्वरूप के साथ, विशेष वर्ण के साथ अवतरित होते हैं। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है, कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो बलकलांबरः कृष्णाजीनो पिवाक्ताक्षान बिभ्रदंड कमंडलो। श्रीमद् भागवत बताता है कि सत्य युग के जो युगावतार है उनका स्वरूप कैसा है। वे शुक्ल वर्ण के हैं, वे चतुर्भुज है, वे जटा बलकल धारण करने वाले हैं, बसन के रूप में हैं, उपवीत धारण कर किए हुए हैं, अक्षयमाला धारण किए हुए, दंड और कमंडलु धारण किए हुए, और ब्रह्मचारी वेश में है। सत्य युग में भगवान जो शुभ्र अवतार में, शुक्ल अवतार में अवतरित हुए थे, ये उनका स्वरूप है। अभी तृतीया युग के बारे में क्या बताया कि तृतीयाम रक्त वर्णवसौ चतुर्बाहो स्त्रिमेखलः हिरण्यकेश स्त्रयात्मा सृग सृगवाक उपलक्षण। तृतीया युग के बारे, अवतार के बारे में बताते हैं कि भगवान रक्त वर्ण, चतुर्भुज, त्रिगुण में खलायुक्त और पिंगल वेश विशिष्ट, और उनके शरीर वेदमय और श्रीख यज्ञ करने वाले श्रुग और श्रुवा धारण किए हुए भगवान अवतरित होते हैं, यज्ञ मूर्ति के रूप में अवतरित होते हैं। और अभी द्वापर में और कली युग के उनके स्वरूप का रहस्य, वर्ण का रहस्य लघु भागवतामृत में वर्णन करते हैं उनको स्वामी जी
कि कथ्यते वर्णावाभ्याम शुक्ल सत्य युगो हरे रक्तश्याम क्रमाद कृष्ण स्त्रेतयाम द्वापरे कलो। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान का नाम और वर्ण दोनों ही श्याम है। वे श्याम वर्ण के हैं और उनका नाम भी श्याम है। और कली युग के जो भगवान का नाम और वर्ण है वे कृष्ण है। भगवान कली युग के युगावतार है, ठीक है ना। और ये कल्कि भगवान का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण है। तो कहते हैं विष्णु धर्मोत्तर में ती द्वापरे शुक्ल पत्राब्ध कलो श्याम प्रकृति बोलते द्वापर युग के अवतार का वर्ण है, बोलते हैं शुक्ल पत्राभ, मतलब श्याम वर्ण। और कलियुग के अवतार का वर्ण के बारे में बताया वहां पर, वो कैसा है? बोलते हैं वे कृष्ण वर्ण है। लेकिन क्यों बताया ऐसा? कली के युगावतार कृष्ण या श्याम, वर्ण भी कृष्ण और नाम भी वर्ण कृष्ण, और द्वापर का वर्ण भी श्याम और नाम भी श्याम। ऐसा क्यों बताया? अभी तो हम लोगों ने श्रवण किया गर्गाचार्य जी का बात को, हैं इदानीम कृष्ण नाम गत, कि भगवान द्वापर में कृष्ण वर्ण लेकर अवतरित हुए हैं। फिर यहाँ लघु भागवतामृत में श्याम वर्ण फिर अलग से थोड़ा वर्ण कैसे हो गया? कहते हैं कि जो साधारण द्वापर युग है, उस साधारण द्वापर युग के युगावतार का वर्ण श्याम है। और गर्गाचार्य जी के उस उक्ति से यह प्रमाण मिलता है, क्या अधुनाम कृष्णताम गतः। लेकिन वो जो द्वापर युग, ये विशेष कली से पहले जो द्वापर युग आया था, ये साधारण द्वापर युग नहीं था। और उस द्वापर के बाद ये जो कली युग आया भैया, ये भी साधारण कली युग नहीं था। इसलिए वहां कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कृष्णता गत जहां तक बताया गया है, वहां पर भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब परिपूर्ण रूप से अवतरित है इस विशेष द्वापर युग में। अलग अलग द्वापर में, साधारण द्वापर में ये नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, वैशिष्ट्य में इतना पूर्णता नहीं होता। लेकिन ये विशेष द्वापर है, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। इसलिए वहां बता रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य वर्ण, क्या नित्य वर्ण बताया हमने? नवनीरद निंदित कांति धर्म, बोलते उस नूतन मेघ के वर्ण जैसा मेघाभम, इस प्रकार का वहां समझा रहे हैं कि स्वयं भगवान जब अवतीर्ण होते हैं तब जितने भी युगावतार होता है, युगावतार क्या, जितना भी आवेशावतार होता है, सत्यावेश अवतार होता है, वे सब के सब अवतार बोलते हैं स्वयं भगवान के अवतरित होने के समय उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके मध्य में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। पूर्ण भगवान अवतरे जई काले आर सौर अवतार आशी तारे मिले। जब पूर्ण भगवान अवतरित होते हैं तो जितने जितने भी अवतार पहले भगवान का हुआ है वे सब आकर के
उस पूर्ण भगवान में मिल जाते हैं। इसलिए जो साधारण द्वापर है, उस साधारण द्वापर के भगवान के जो वर्ण है वो है श्याम वर्ण, शुक पत्राभ श्याम वर्ण, ऐसा सिद्ध होता है। लेकिन सत्य, त्रेता और द्वापर के संबंध में जो गर्गाचार्य जी ने बताया वो क्या था, उसमें कली युग के वर्ण का भी वर्णन था। क्या वर्णन था? कथ्यते वर्णनामाभ्याम, कि साधारण कली युग में भगवान का जो अवतार होता है कृष्ण वर्ण है, कृष्ण नाम है, लेकिन हम लोग क्या श्रवण करते हैं, अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। बोलते भगवान श्री चैतन्य देव भी तो पीतवर्ण लेकर के, अर्थात श्रीमती राधा रानी के उस भाव गंभीरता वर्ण, भाव गंभीरता प्रेम में आच्छादित होकर के यहाँ पर पीतवर्ण लेकर के भगवान श्री चैतन्य देव अवतरित हुए हैं। तो उसको बताते हैं गर्गाचार्य जी कि वैवस्वत मनमंत्र के अष्टाविंश चतुर्युग के अंतर्गत में जो द्वापर युग आता है, और उस द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप से अवतरित होते हैं, वे कब आता है? बोलते ब्रह्मा का जब एक कल्प एक बार व्यतीत हो जाता है तो उस एक कल्प के बाद वही विशेष द्वापर युग आता है, और वही विशेष द्वापर युग के बाद ये विशेष कली युग आता है। और ये असाधारण द्वापर युग के ठीक परवर्ती कली युग में ही भगवान अपने परिपूर्ण माधुर्य को लेकर के स्वयं आस्वादन करने के लिए अवतरित होते हैं, और आश्रय विग्रह के रूप में, मतलब आनुषंगिक युग धर्म से नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने के लिए, उस व्रत प्रेम को वितरण करने के लिए भगवान राधा जी के भाव और द्योति को अपने भावों में सुसज्जित करके हेमकांति से स्वर्ण वर्ण से युक्त होकर के श्री गौर सुंदर के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। इसलिए ये कोई साधारण कलियुग नहीं है, ये एक असाधारण कलियुग है। इस असाधारण कलियुग में स्वयं भगवान यहाँ पर पीतवर्ण लेकर के आविर्भूत होते हैं। गर्गाचार्य जी के उस उक्ति से सीधे सीधे यही इंगित करता है कि भगवान पीतवर्ण लेकर के, मतलब उस विशेष कलियुग में, उस असाधारण कलियुग में भगवान श्री चैतन्य देव, भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य देव के रूप में पीतवर्ण लेकर के अवतरित होते हैं। ऐसा मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।